कहीं और जन्म ले चुका है। नहीं नहीं नहीं, मेरा काल कहाँ है? मेरा काल कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वो तो एक बालक है। आप बहुत व्यतीत प्रतीत होते हैं। आप हर समय उनका चिंतन करते रहते हैं। आपकी यह दशा हमसे देखी नहीं जाती और हमें घोर पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही है? अक्रूर जी, अगर पीड़ा हो रही है तो कुछ करते क्यों नहीं? वह कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है? वह कौन है जो कंस से शत्रुता चाहता है? वह कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा करें महाराज, भयभीत तो आप प्रतीत हो रहे हैं। महाबली कंस को भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूँ। यह कैसी विडंबना है? कंस एक बालक से डर रहा है। एक बालक जिसकी खोज 10 वर्ष से हो रही है और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यदि आप उस बालक के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि वह बालक कहाँ है? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ कंस। और अब तेरा भी समय आ गया है कंस से जानने का कि वह बालक अब प्रकट हो चुका है। वह बालक देवकी का 8वां पुत्र, देवकी और यशोदा का 8वां, देवकी और का 8वां पुत्र अब श्री वृंदावन धाम में अपने दाऊ बलराम जी के साथ प्रकट हो चुका है। नारायण। वृंदावन में? अक्रूर जी, इसका मतलब तो यह हुआ वसुदेव और देवकी ने हमारे साथ छल किया है। अब मैं अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकता। अक्रूर जी, आप कृपया वृंदावन जाइए और मेरे प्यारे भाइयों को मन युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। अक्रूर जी ने मथुरा से वृंदावन। कृष्ण बलराम, मैंने आपके दर्शन के लिए जीवन पर्यंत प्रतीक्षा की है। आज आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपको चरण वंदन करता हूँ। नहीं नहीं काका, कृपया ऐसा ना करें। आप तो हमारे अग्रज हैं। आपके आगमन से हम धन्य हुए। अक्रूर काका, आप सभी कुशल मंगल तो हैं? मेरे प्रिय काका, अपने वृंदावन आने का कारण तो बताएं। कृष्ण, कंस एक क्रूर शासक है। उसने राजधर्म के सभी नियमों को त्याग दिया है। उसने अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी बंदी बना लिया है। आपके माता पिता को भी उसने बंदी बनाकर घोर यातनाएं दी हैं। आपके 6 भाइयों की उसने निर्मम हत्या कर दी है। यह सब बताने के लिए ना तो मेरे पास शब्द हैं, ना ही साहस। मुझे क्षमा करें। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है। कृष्ण, कंस ने एक मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें उसने आप दोनों को भी आमंत्रित किया है। आमंत्रण तो एक बहाना है वहां आपको बुलाने का। वो आपको सबके सामने आपकी हत्या कर देना चाहता है और यह संदेश देने के लिए उसने मुझे चुना है। यह भी मेरा दुर्भाग्य है। कृपया मुझे क्षमा करें। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो काका। हम भी अपने मामा श्री से मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। कृष्ण, वो देखो सामने से नंद बाबा भी आ रहे हैं। क्यों ना ये शुभ समाचार उन्हें भी सुनाया जाए। बाबा, कंस मामा ने सभी ग्वाल बालों को यज्ञ और मल्लयुद्ध में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है और हम सभी ने यह सोचा है कि हम इस निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। कान्हा, आपका निर्णय उचित है।
उचित है, आपने जो निर्णय लिया है उचित है। कृपया नगरपाल को बुलाया जाए और नगर वालों को सूचित किया जाए कि हम प्रातः होते ही मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओ राधा, ओ ललिता, ओ विशाखा, तुम्हें पता है कृष्ण ने मथुरा जाने का निश्चय किया है और उसने हमें पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। कान्हा, बलराम, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैया, हम मथुरा जा रहे हैं। क्यों? मामा श्री ने हमें बुलाया है। तुम्हें पता है कंस कितना अत्याचारी शासक है, उसने पहले भी तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे। मैं तुम्हें वहाँ कदापि नहीं जाने दूंगी। आप चिंतित ना होए माते, हम जल्द ही विजय प्राप्त कर लौटेंगे। हे राधे, अब तुम ही समझाओ, ये मेरी नहीं सुनता। कृष्ण, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। हे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तब तुम उनसे वियोग करवाने का आयोजन कर देते हो। बहुत ही बहुत लग रहा है। हाँ, बहुत ही सुंदर है। ये कहाँ से आए हैं? ये तो इनसे पूछना पड़ेगा, ये कहाँ से आए हैं? बहुत ही सुंदर बालक है। सौभाग्य है, अब तक मेरा किसी पाप के कर्म के कारण मैं ये सजा भुगतता आया हूँ कि मुझे पुष्पों की माला बना के कंस जैसे शासक के गले में डालनी पड़ रही है। आज मेरा भाग्य का उदय हुआ है और मुझे भगवान कृष्ण और बलराम के गले में माला पहनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृष्ण बलराम की उठिए उठिए, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। आज से हम केवल आपकी बनाई माला ही स्वीकार करेंगे, यह हमारा वचन है। कृष्ण, यह अत्यधिक मधुर सुगंध कहाँ से आ रही है? चलिए दाऊ, चलकर देखते हैं। कहीं ये मधुर सुगंध इस कुब्जा से तो नहीं आ रही। आइए दाऊ, देखते हैं। सुंदरी, ओ सुंदरी, ऐसे कैसे जाने दे? तुम इतनी मधुर सुगंध वाला द्रव्य जो लेके जा रही हो, इसमें क्या छुपा रखा है? इसमें चंदन है, चंदन। मैं महाराज कंस के लिए प्रतिदिन लेके जाती हूँ। सुंदरी, सुनो सुंदरी, तुम मेरा सुंदरी लेकर अपमान कर रहे हो। आज तक कभी किसी ने मेरा ऐसा अपमान नहीं किया। हर कोई मुझे कुत्सा या कुबड़ी कहता है। तुमने मुझे सुंदरी कहकर मेरा घोर अपमान किया है। हमने तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया। हमने तो केवल वह कहा जो सत्य है। हम आंतरिक सुंदरता यानी आत्मा को देखते हैं, जो यह सब लोग नहीं देख सकते। और तुम्हारी आत्मा तो अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारी क्रूरता का अंत आ गया है देवी। सच? तनिक स्थिर रहो देवी, मेरा विश्वास करो। हो गया। कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम की मैं चंदन तुम्हें लगाऊंगी, कृष्ण कृष्ण कंस को नहीं लगाऊंगी। जय हो। कृष्ण बलराम की
इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। मल्ल युद्ध आरंभ हो। ये कोमल बालक चारों ओर मुश्किल से रहेंगे, ये तो अन्याय है। हाँ ये क्या देख रहे हो लल्ला? ये मल्ल युद्ध है, मल्ल युद्ध। कर मैं आ गया। जब अत्याचारी अपनी अति पर पहुंचता है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भाइयों के लिए जिनका तुमने कोमल शरीर दीवार पर पटक पटक के मार दिया, ये मेरे माता पिता, ये उन सभी अत्याचारों के लिए जो तुमने वृंदावन और गोकुल के सदस्यों पर किया।